नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के जो साथ में है कवि जी, इनका नाम है शिव जी कुशवाहा। तो आज ये कवि जी से पूछते हैं परिवर्तन के बारे में। आप लोग भी जानते होंगे, तो पूछते हैं परिवर्तन। जैसे आदमी कह देता है कि परिवर्तन हो रहा, अरे काहे का परिवर्तन हो रहा? तो इसी विषय में इनसे चर्चा करते हैं परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन किसे कहते हैं, कैसे, मतलब लोग कह देते हैं कि परिवर्तन हो रहा। परिवर्तन ये क्या है? हाँ, अच्छा, चलिए ठीक है। नमस्कार पांडे जी, और नमस्कार सभी विश्व के जितने भी लोग हैं, भाई बंधु, माता पिता, छोटे बड़े, साधु संत, हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। शिव जी का नमस्कार। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे ऊपर कृपा किए रहिए, ताकि मैं ये संतोष पांडे जी का, पांडे जी हर जगह चैनल के माध्यम से ये पूछ रहे हैं, इनको हम बता सकें। ठीक है पांडे जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ और अपने गुरु से, अपने ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि वो लोग सहयोग करें। सरस्वती माता से, सभी लोगों से, सभी देवी देवता, सभी लोगों से मैं अनुरोध करते हैं कि मेरे जबान के ऊपर आप लोग थोड़ा सा आइए और जो है परिवर्तन के बारे में सही सही बताइए। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और परिवर्तन हो जाए तो ठीक नहीं है। परिवर्तन कई तरीके से होता है पंडित जी, अब कोशिश करते हैं। एक तो परिवर्तन ये होता है कि लोग जो है अपने कमरे के अंदर जो कुछ रखा रहता है उसको जो है निकाल के कहीं और कर देते हैं, वहां से कुछ ला करके यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो एक परिवर्तन हो जाता है, बदलाव। एक लोग परिवर्तन ऐसे करते हैं कि अपने ये वेशभूषा, कपड़े, ठाट बाट को परिवर्तन करते हैं, मतलब कुछ और है तो कुछ और बना लेते हैं। एक परिवर्तन ये होता है कि वो अपने मन, वाणी, बुद्धि, सारे चीज पर वो परिवर्तन करता है, कंट्रोल रखता है। तो वो परिवर्तन करने का मतलब कि संयम रखता है अपने वाणी पर, शरीर पर, हर चीज पर, पूरा पूरा वो मन को बस में करके अपना कंट्रोल। तो ये आध्यात्मिक लोग होते हैं, तो मन के कंट्रोलिंग उन्हीं के पास है, हर आदमी के बस के नहीं। सही बात है, क्योंकि ये सारा खेल मन ही करा रहा है। जितनी भी कार्य शुरू होता है, जो भी किया जाता है, ये मन कराता है, मन ही ले जाता है। और जो है, जो मन के बस में है, मन को संभाल नहीं पा रहा है, तो मन तो कहीं भी ले जाएगा, कुछ भी करवा देगा, कुछ भी उसके साथ हो जाएगा। होता ही है, हो ही रहा है, वही तो हो रहा है, वही तो ज्यादा हो रहा है, तभी तो गड़बड़ हो गया है। तभी तो हम कहते हैं साधु संत लोग कम लोग हैं जो कि वो कंट्रोल किए हुए हैं। कहा जाता है कि आग लगी आकाश में, अझर झर गिरे अंगार, संत न होते जगत में, ते ये जल मरता संसार। तो पंडित जी, ये संत लोग, उन ज्ञानी लोग, उन महापुरुषों का ही देन है कि अभी ये कंट्रोल है। वो दिन रात ज्ञान दे रहे हैं, दिन रात सीधा चला रहे हैं, दिन रात सजुरा रहे हैं, दिन रात हम अजुरा रहे हैं। सही बात। वो दिन रात सजुराने की बात कर रहे हैं, सुधियाने की बात कर रहे हैं, समझदारी की बात कर रहे हैं, बुद्धि विवेक की बात कर रहे हैं, भक्ति की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, विज्ञान की बात कर रहे हैं, समझदारी की बात कर रहे हैं। हम आए दिन जो है उसके उल्टा जो है हम किए रहते हैं। वो सीधा चला रहा, हम इधर पेर रहे हैं। अब दोनों तरफ अगर 50 आदमी उधर पेर रहा है, 50 आदमी जब तक पेर आएगा नहीं। अब ये परिवर्तन है, तो लोगों ने, जनता ने कुछ परिवर्तन किया हुआ है, तो अभी सरकार जो है डिक्लेयर नहीं हो पा रही है। खैर उधर नहीं जाएंगे। तो परिवर्तन जो है वो भी परिवर्तन है। अगले में, पहले में कुछ और था, दूसरे में कुछ और था, तीसरे में कुछ और है। तो परिवर्तन है। ये हर चीज का ये संसार कहे हैं
महाभारत के युद्ध में अर्जुन जी से भगवान कृष्ण जी जो है ज्ञान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये परिवर्तन संसार का नियम है पार्थ, इससे मत घबराओ, युद्ध करो, ये सब हमारा ही खेला है, हम ही करा रहे हैं, कर रहे हैं, हम ही सब कुछ हैं, सब में हम ही हैं, तो किसको मारोगे, किसको क्या करोगे, इसमें तुमको कोई वो नहीं है। ये धर्म की लड़ाई है, इसमें ये ना देखो कि कौन भाई है, कौन कसाई है, कौन बेटा है, बेटी है, माँ है, बाप है, इससे कोई मतलब नहीं। इसमें धर्म से मतलब है कि ये धर्म क्या है, धर्म का साथ दो, अधर्म का साथ ना दो, नहीं तो ये अगर ये चीज नहीं किया गया, इसको नहीं रोका गया, अभी इसका जवाब नहीं दिया गया, तो ये आगे चल कर का धर्म पर धर्म होता रहेगा, ये अत्याचार होता रहेगा, कोई सुनेगा नहीं, कोई समझा नहीं पाएगा, कोई कर नहीं पाएगा। तो राजा महाराजा की बात थी, वहां पर 5 पांडव थे और दुर्योधन के तरफ कितनी टीम थी, लेकिन एक जो करता है उसी के हाथ में तो सब कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल है। तो एक जिसके हाथ में पूरा ये कंट्रोल है, तो उसको तो एक आदमी मिल जाएगा, तो उसको तो सबके ऊपर जितवा देगा वो तो भाई है, वो हाथ रख देगा सबके ऊपर, काम खत्म। अब यही बात है, यही चीज उनको समझ में आ गया, तब जो है अर्जुन नहीं, तभी तो वहां भी जो है अभी विलाप कर रहे थे जब मार दिया गया अभिमन्यु तो चक्रव्यूह का अंदर, तो फिर परेशान होने लगा, कृष्ण भगवान से कहने लगा कि योग में अब डूबा हुआ था, लड़ाई युद्ध तो उस समय समझ में आ गया, लड़ने लगा, सब कुछ करने लगा। अब तब तक फिर वो लड़ते लड़ते आमने सामने देखते थे कि मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे भैया, चाहे सब मतलब है, सब लोग तो वहीं थे, परिवार के लोग तो थे। अब जब ज्ञान हुआ, जब उन्होंने थोड़ी साहस दिया और उसको समझ में आया तो शुरू किया, और फिर जो है जब उसका लड़का मार दिया गया तो फिर वो बेटे का वियोग हो गया, और फिर परेशान होने लगा, तो उनसे कहने लगा कि जो है ये मेरा लड़का कहाँ, उसको हम मिलना चाहते हैं। तो बोले कि चलो मिलवा देते हैं, क्या करना है, मेरे लिए तो बड़ी बात है नहीं, सही बात हमें तो सब अता पता सबका मालूम है कौन कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि चलो दिखाते हैं, तो अपना गया वहाँ, तो अपना वो लड़के लड़के अपना खेल रहे हैं वहाँ, तो देखे वो तुम्हारा लड़का है, तो बोला कि भाई अरे बेटा अभिमन्यु आ जाओ, मैं तुम्हारे पिताजी आए हैं। तो बोला कि पिताजी, कैसा पिताजी, बहुत आप जो है गलतफहमी में आए, अरे हमारे हजारों बार आप बेटा बने हैं, सदियों से कितने दिन से सृष्टि चल रही है, कितने बार आए गए हम लोग, क्या क्या कौन कौन सा रोल करके चले गए, सही है। और जो है हम हजारों बार आप हमारे बेटा, तो हम आज तक आपको बेटा नहीं कहे, अब हम एक बार जो है आपके बेटा के रूप में आ गए, तो इतना आपको हमसे मोह हो गया कि आप वहां से मतलब वहां से छुटकारा हमको मिला, वहां तो देख ही रहे कि कितना कंजरपन हो रहा है, कितने लोगों के दिमाग में भूसा भरा है, सब लड़ने ही मरने की, उसमें तो उससे बढ़िया कि चलो ठीक हो गया, आ गए तो अपना कम से कम यहाँ ठीक ठाक से खेल कूद रहे हैं, शांति है कि उनको समझ में आ गया, फिर गए अपना युद्ध होने लगा। चलिए अब ये महाभारत बताने लगेंगे तो परिवर्तन की बात है। परिवर्तन उन लोगों ने, देखिए ये हृदय को परिवर्तन, देखिए हृदय परिवर्तन करना बड़ी बात है, मन को परिवर्तन करना, हृदय को, ये कपड़ा का परिवर्तन कर लेना, घर मकान का परिवर्तन कर लेना, जिला जवार का परिवर्तन, यहाँ नहीं रहेंगे वहाँ रहेंगे, ये तो सब परिवर्तन है ना। इनको हम मंत्री नहीं बनाएंगे, उनको बनाएंगे, ये फलाने रहेंगे, वो ठिकाने रहेंगे, ये सब परिवर्तन है ना। तो परिवर्तन तो नियम है, परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन जब होता है तो एक बार परिवर्तन हुआ, 2 बार परिवर्तन हुआ, 3 बार परिवर्तन हुआ, अब बार बार परिवर्तन हो रहा था, क्यों परिवर्तन हो रहा, क्या वजह, इतना दिन में तो परिवर्तन का वजह कारण सब कुछ तो आ जाता है सामने,
हमारे सामने या आपके सामने। हाँ। आपने क्या परिवर्तन किया, हमने क्या किया। पहली बात की परिवर्तन तो हम लोग आज ये किए हैं कि आप इधर रहते थे, हम उधर रहते थे। हम इधर हैं, आप इधर। परिवर्तन, कुर्सी पर बैठ के दोनों लोग बात करते थे, वो भी परिवर्तन, हम लोग खड़े खड़े बात कर रहे हैं, परिवर्तन हो गया। तो थोड़ा बहुत हम लोग पहले परिवर्तन कर लिए, तो ये सब भी परिवर्तन है। हम चाहेंगे थोड़ा परिवर्तन करिए इसको ठीक ठाक से, कि हम लोग भी यहाँ बातचीत कर रहे हैं। मान लीजिए अभी 2 लोग बात करते हैं, 10 लोग 20 लोगों के माध्यम से बातचीत हो सकती है। अब अकेले आप भी थोड़े नहीं कि मेरे इंटरव्यू लेते रहेंगे, और लोग भी तो सोच रहे होंगे कि थोड़ा हम भी 1-2 सवाल पूछ लें उनसे। तो स्वागत है। तो कहने का मतलब है कि परिवर्तन ही है। परिवर्तन हम अपने आप को, हम समझते हैं कि हम क्या परिवर्तन किए हैं। हम आपको जानेंगे पूरी रूप से तो हम नहीं जान पाएंगे ना कि क्या क्या आपके अंदर परिवर्तन कर लिया, आप क्या क्या करते हैं। सारा चीज तो नहीं जानते ना, हमारा जानते हैं, कोई किसी के नहीं जानता है। लेकिन इलेक्शन जब होता है, मत जो है दान हो जाता है, तो परिवर्तन होता है, तो गिनती होता है, तो उसमें मालूम हो जाता है ना। एक आदमी का फोटो वहाँ उंगली जब दब रहा है, तो किसका पता नहीं कि कौन किसको वोट दिया है, किसको कौन वोट नहीं दिया है, मालूम है ना। कोई नहीं जानता। ये चीज तो जानता ही है, वहाँ तो रिकॉर्ड है, सब कुछ है, उसको पता है कि फलाने ने वोट डाला है। जिसका नहीं डाला, नहीं पड़ा तो नहीं पड़ा, तो इसका परसेंटेज निकलता है ना, उसी के हिसाब से परसेंटेज, इतने परसेंट इतने लोग हैं, इतने परसेंट इतना वोट पड़ा है, इतनी गिनती में है, इसका मतलब इतने लोग बीमार होंगे या किसी कारण से नहीं दिए, चाहे जो भी स्थिति परिस्थिति। तो इस तरह की बात है। हालांकि ये मतदान सबके दान है, तो करना चाहिए। यही तो बहुत आपके लिए बहुत मजबूत ये आइटम है। इससे बड़ा कोई नहीं। जो प्रधानमंत्री को नियुक्त कर रहा है अपने मुहर मार के, तो इससे बड़ा क्या मतलब आपको चाहिए। उसी का नाम तो है मतदान, मन करना। वो घर द्वार चाहे छोटा बड़ा जितना भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, तनख्वाह जितना भी हो, जो भी है। लेकिन ये चीज जो है, जो एक राजा को तैयार कर रहा है, तैयार करना कहा जाएगा ना, कि वो अपना जो है वही तो मजबूत करके वहाँ भेजा, तो अपना कह रहा कि जब वोट देंगे तभी तो कैसे होगा ना। इस समाज में गाते बजाते हैं, और जो है व्यास लोग होते हैं, और उनके साथ में 10 लोग टीम के लोग होते हैं, तो व्यास कलाकारी कर, उसमें हर आदमी तो कलाकार होता है, कुछ न कुछ करता है, कोई बेंजू, कोई ढोलक, कोई झाल, कुछ भी करता है ना। तो वो लोग जो है सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन व्यास जो है उनको गाते बजाते उनको पैसा मिलता है, तो वो सोचते हैं कि सब कुछ मेरे को इनाम मिल गया है, मेरे ही पर सब लोग खुश हैं। अब बताइए, अब वो लोग गाएंगे बजाएंगे नहीं तो उतना रोचक, उतना सुंदर तो हो नहीं पाएगा। तो ऐसा थोड़े ना सोच लेना चाहिए। तो इसीलिए सबको जो है थोड़ा बहुत उनको पूजा करना पड़ता है, और अपनी पूजा ज्यादा कर लेते हैं, इसलिए ज्यादा गड़बड़ होता है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। साथी मित्र जब सब है, उतने ही सब कुछ वो दे रहा है, उतने ही परिवार बच्चे उसकी भी है, तो उस हिसाब से करो कि मतलब जो है, हाँ थोड़ा बहुत अपना एक्स्ट्रा कर सकते हो, ऐसे भी लोग करते हैं। तो परिवर्तन हम कब करेंगे। सरकार का तो परिवर्तन कर दे रहे हैं, कमरे का परिवर्तन, जगह का परिवर्तन, सब परिवर्तन कर दे रहे हैं। मंदिर ये जो है पहले से ये है, तो उसको भी तो परिवर्तन कर लेते। यदि मन और विचार का परिवर्तन सब लोग कर लेते, और क्या सही दिशा है, दिशा और दशा तय कर लेते और उसके हिसाब से चलते, तो ये रोज परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती। ये जितने इलेक्शन में कितना खर्च होता है, चुनाव मतलब उसकी शुरुआत से लेकर लास्ट तक, गिनती तक, मतलब बनने तक ठिकाना है। कितना रुपया बर्बाद होता है, उसको बर्बादे तो कहा जाता है। लेकिन बर्बाद क्या मतलब, जो राजा बन जाता है तो वो सोचता है कि हमारा आबाद हो गया, जो हार जाते हैं वो कहेंगे कि हम एकदम ठीक है, तो 4 लाख करोड़ जो चला जाता है। लेकिन वो दाव पर लगाते हैं, वो जुआ खेलते हैं कि चलिए 20 लाख लगा रहे हैं, तो 40 लाख तो कहीं गया नहीं है, देख लिया जाएगा। अगर ये सोच करके आप जाएंगे, आई मन को परिवर्तन नहीं करेंगे, हृदय को परिवर्तन नहीं करेंगे, तो इस तरीके से दिल दिमाग जनता समझती है तो ठीक ठाक करती रहती है। तो इसलिए हमको दिल दिमाग मन को परिवर्तन करके इसको ठीक दिशा में जब हम ले जाएंगे, चलाएंगे, तो ज्यादा किसी को कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्या जरूरत, जब सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, सब ठीक ठाक है, तो इसमें परिवर्तन करने की अब क्या जरूरत है। इसमें जब सब ठीक है तो इसमें क्या परिवर्तन करके पंखा को लटका के थोड़ा और वो नीचे कर दे कि आप गर्दन वर्दन भी काट दे, ऐसा परिवर्तन तो नहीं चाहिए। परिवर्तन का मतलब कि जो गड़बड़ है उसको थोड़ा बदल के उसको ठीक कर देना, दुरुस्त कर देना, जो चीज बिगड़ रहा है उसको बना देना। आगे परिवर्तन का स्कीम चल रहा है, करोड़ों रुपए खर्चा हो गया, चलो ये पुल बन रहा, पुल सरकार बदल गई, नहीं अब इसको फेल करो, बनाने की जरूरत नहीं है, तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो जो स्कीम है जहाँ जो चल रहा है, तो जो भी आए जाए करे, तो उसको बढ़ा के उसको ठीक कर दे, कुल मिला के जो थोड़ा बहुत। अच्छा, शिकायत में लोग लगे रहते हैं, ये कहने में लगे रहते हैं, इसी से फुर्सत नहीं मिलती है कि उन्होंने ये छोड़ दिया, उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने ऐसे किया। हर सरकार में होती है, तो आखिर मान लीजिए इतना साल से 70 साल से मामला चला, तो कुछ ना कुछ हमेशा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री या बदलते बदलते आए, तो परिवर्तन ही तो हुआ। यदि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता, कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखता है, तभी तो परिवर्तन लोग करते हैं, तो परिवर्तन के नाम क्यों लेंगे। ये शरीर में सब कुछ ठीक ठाक है, तो इसमें परिवर्तन अब करने की क्या जरूरत है। परिवर्तन तो उसको करने की जरूरत, इसमें गड़बड़ी है, कुछ है तो गड़बड़ी तो आए दिन जनता रोज चिल्ला चिल्ला के बता रही है सबको, सब दिखा रहा है कि ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, उसको ठीक कर पाओ तो ठीक कर लो, और नहीं ठीक कर पाओ तो उसको समझा दो कि ये ठीक करने लायक नहीं है। तो जनता ही फिर अब जो है परिवर्तन करने का मतलब उसको दिल दिमाग करना, परिवर्तन करके उसी को परिवर्तन कर दो, पलायन कर दो। अरे मन दिल दिमाग उसका ठीक करो, विचार ठीक करो कि जो है उसके दिल दिमाग ठीक हो जाए, समझदारी आ जाए, ये परिवर्तन हो जाए। तो जहाँ जैसे रहेगा वहीं अपना परिवर्तन कर लिया तो अपना ठीक ठाक से सब कुछ चलेगा, सबका रोजी रोटी चलेगा, सबकी नौकरी चलेगी, हर चीज पर काबू होगा। सही बात है। तो परिवर्तन तो ये है पांडे जी हमारे समझ से। अब आपके समझ से और उनकी समझ से कुछ नहीं होगा। एक लास्ट में दर्शकों को 2 लाइन कुछ सुना भी दीजिए। अच्छा, चलते चलते 2 लाइन सुना दीजिए दर्शकों को। और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदय रविंद्र अभवम भवानी सहितम नमामि। पंडित जी, ये माता पिता की बात है, परिवर्तन यही है। ये हम लोग जो घर में उल्टा सीधा गाना बजाते गाते हैं, सुनते हैं, तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल 18,000 20,000 15,000 जो जैसा है अपना रखा है। अगर वो लोग अपना मिजाज विचार परिवर्तन कर लें तो इसमें हर चीज भरा हुआ है। वैसा वैसा चीज सर्च करो कि बुद्धि का विकास हो, वो डॉक्टर इंजीनियर बनाए, वो जो है सोच बनाए, वैज्ञानिक बनाए, वो सर्च करो। ये नहीं सर्च करो कि कौन चूमा चाटी कर रहा है, ये सर्च करते हैं तो ये सब हो रहा है। हमारे मोबाइल में आता है, हम सब देखते हैं क्या क्या उसमें लिखे भी हैं, मतलब गाली दे के, मतलब वैसे उसका वो भी दे दिए हैं। तो अब लड़का लड़की देखता है, कहता है इसमें तो गाली लिखा हुआ, बहुत मजा आता होगा, इसको पहले इसको देखते हैं। ये सब जो देते हैं आप हेडिंग, इसको जल्दी कोई समझेगा नहीं, सुनेगा नहीं, क्योंकि ये हृदय परिवर्तन की बात है, मन की परिवर्तन की बात है, दिल दिमाग की परिवर्तन की बात है, ये जनता समाज की परिवर्तन की बात है, सरकार की परिवर्तन की बात है। ईश्वर परमात्मा प्रकृति में तो परिवर्तन होता ही नहीं। चलिए ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट आप लोग जरूर करिए। नमस्कार।